जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट आपको चक्षु पब्लिकेशन बुक से कराया जा रहा है। तो इस वीडियो में टोटल करेंगे 25 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइएगा कि इस 25 में आपको कितना सही हो रहा है, लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसमें जुड़ जाइए, उस पर आपको इसका PDF मिल जाएगा और स्टडी मटेरियल मिलता रहता है। ठीक है, तो व्हाट्सएप में ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 7352487318 यानी 7352487318। यह मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिएगा तो आपको दोनों ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में, और वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो आप देखना चाहते हैं, रीजनिंग का देखना चाहते हैं और आपको विलोम शब्द का आपको एक्सपेक्टेड 128 क्वेश्चन करा दिया गया है, जो कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड 100% पावरफुल वो वीडियो है। तो आप लोग जाके देख लीजिए। ठीक है, वो वीडियो आपको 100% जो विलोम शब्द आपसे 3 से 4 क्वेश्चन आएगा वो आपको उसी से आएगा, तो आप लोग जाकर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। तो इसमें 76 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन है। यानी ये 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 में से कह रहा है कि स्त्रीलिंग बताना है। और दोस्तों आप लोग को जिस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है उसी समय आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसे कि 76 नंबर है तो 76 लिख करके ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ऐसे आपको टाइप कर देना है। तो बात करें इसमें कोई स्त्रीलिंग कौन है। ए में है अकाल, बी में है बहुमत, सी में है युक्ता और डी में मस्तक। तो इसमें स्त्रीलिंग की बात किया जाए तो ये सी नंबर युक्ता हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 76 का हो जाएगा। 77 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द, इसमें पुल्लिंग कौन है। समिति, काव्य, व्याख्या, नारी। तो इसमें जो आपको पुल्लिंग की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर जो आपको जो बी में दे रखा है काव्य, ये काव्य पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो 77 का आपको बी इसका आंसर हो जाएगा। बात करें 78 नंबर की। 78 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। यानी ये चारों में से बताना है कि विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन है। अच्छाई है, सिंचाई है, मानवता है, स्वतिमा है। तो यह इसमें जो विशेषण से बनी जो भाववाचक संज्ञा है तो ये अच्छाई है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 78 का ए हो जाएगा। 79 नंबर में कह रहा है कि स्वास्थ्य शब्द का निम्नलिखित में से ध्वनियों के मेल से बना है। यानी स्वास्थ्य शब्द जो बना है इसमें से कौन ध्वनियों के मेल से बना है। ए वाला है, बी, सी, डी, ये चारों में से बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपको बी में जो दे रखा है कि स जोड़ व जोड़ आ जोड़ स जोड़ थ जोड़ ये स्वास्थ्य शब्द के यानी कि स्वास्थ्य शब्द ये ध्वनियों से बना है। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 79 का बी हो जाएगा। बात करते हैं 80 नंबर की। 80 नंबर में कह रहा है कि ओ और औ का उच्चारण कहाँ से होता है। तो ओ और औ जो होता है उसका उच्चारण जो होता है तो ये कंठ एवं ओष्ठ यानी कि ओठ से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कंठ एवं ओष्ठ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको ओ और औ का उच्चारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। 81 से 85 जो दे रखा है जो एक ही पैटर्न पर, इसके लिए निर्देश दे रखा है। निर्देश में दे रखा है कि क्या इसमें बताना है। तो निर्देश में है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़े। गद्यांश के नीचे गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प का चयन कर दे। गद्यांश के कुछ शब्दों को मोटे टाइप में काला अक्षर छापा गया है ताकि आपको उत्तर देने में सुविधा हो। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है कि एक गद्यांश दे रखा है और गद्यांश से आपको क्वेश्चन निकाल करके आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, तो वही बताना है। तो आप लोग अच्छी तरह से गद्यांश पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा, 100% सभी क्वेश्चन का आंसर सही होगा। तो चलिए पढ़ लेते पहले गद्यांश में क्या दे रखा है। तो गद्यांश में कह रहा है कि H.G. वेल्स ने संसार के संक्षिप्त इतिहास में अशोक को संसार का सबसे बड़ा राजा कहा है। अशोक का राज्य बहुत विस्तृत था किंतु उसकी महत्ता राज्य विस्तार पर आधारित नहीं है। अशोक की महत्ता उन सिद्धांतों के कारण है जिन पर उसके अपना शासन चलाया अपने 10वें शिलालेख में उसने स्वयं घोषित किया। ठीक है, ये आपको और दिया। इसके आगे दे रखा है कि किसी राजा की कृति उसकी प्रजा की नैतिक उन्नति की प्रसिद्धि से आंकी जा सकती है। अशोक की महत्ता इस बात पर निर्भर है कि उसने महान विजय के क्षण में युद्ध का मार्ग छोड़कर शांति का मार्ग अपनाया। उसके बाद दे रखा है कि जबकि ऐसे समय में अधिकतर राजा विजयोन्मुख होकर संसार विजय के स्वप्न देखते हैं। अशोक के कलिंग युद्ध के पश्चात भीरी घोष बंद कर धर्म घोष करने के निश्चय किया। अशोक ने उन सारे सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया जिन पर आचरण करने का उसने अपनी जनता को उपदेश दिया था। उसने स्वयं आहार के लिए पशु हिंसा बंद कर दी। उसने केवल बौद्ध संघ को ही नहीं वरन ब्राह्मणों और आजीविकों को भी दान दिया। अशोक का उद्देश्य अपनी प्रजा की यही और पारलौकिक उन्नति करना था। इसके बाद है कि
उसका दृष्टिकोण विशाल था तथा उसके कल्याणकारी कार्य मात्र भारत तक सीमित नहीं थे, वह विश्व का कल्याण चाहता था। उसने पूर्ण अहिंसा का व्रत लिया था, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह कर्तव्य पालन में विमुख हो गया था। वह प्रत्येक समय प्रजा के कार्य करने के उद्यत रहता था। प्रजा की रक्षा करना वह एक ऋण चुकाना समझता था। अपने राज्यकाल में अशोक ने संपूर्ण देश को एक सूत्र में पिरो दिया। ठीक है, तो ये आपको गद्यांश दे रखा है और गद्यांश सही तरह से पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक करके, उसके बाद आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इसमें गद्यांश से निकाल करके 81 नंबर में कह रहा है कि गद्यांश में उपयुक्त पारलैंगिक शब्द का क्या अर्थ है। ए में दे रखा है कि अंत्येष्टि करना, बी में है परलोक संबंधित, सी में है जो इस लोक का हो, और डी में दे रखा है कि पूर्वजों के जीवन से संबंध है। इसमें जो पारलौकिक शब्द का जो अर्थ दे रखा है, तो ये जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है पारलोक संबंधी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 81 का ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 82 नंबर में कह रहा है कि गद्यांश में प्रयुक्त आजीवक शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे आजीवक शब्द का क्या अर्थ है। जैन साधु, जनसेवा में लोग स्वयंसेवक, भिखारी, राजकीय सेवक। तो इसमें जो आजीवक शब्द का जो संबंध है तो ये जैन साधु से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 का ए हो जाएगा। 83 नंबर में कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा था। उसके विश्व विजय का निश्चय किया था, उसने धर्म प्रचार करने के निश्चय किया था, उसने पूर्ण अहिंसा का व्रत लिया था। तो क्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है कि ये क ख के दिया है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर जो आपको यहाँ पे डी में दिख रहा है कि यानी कि ख और ग दोनों, यानी कि ख ग दोनों इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ग में दे रखा है उसके पूर्ण अहिंसा का व्रत लिया, ये दोनों आपको आंसर हो जाएगा। सही से पढ़ लीजिएगा, आंसर दीजिएगा तो ये सही हो जाएगा, यानी कि 83 का डी हो जाएगा। 84 नंबर में कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार क्या होगा। तो इस चार में से चुनना है। तो उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि धर्म घोष का महत्व भेरी घोष से अधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 84 का बी हो जाएगा। बात करें 85 नंबर की। 85 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त गद्यांश के संदर्भ में सर्वाधिक उचित है। तो इसमें कौन सा उचित है वो कथन आपको पढ़ना है। तो ए में दे रखा है विश्व इतिहास में अशोक की महत्ता उसकी महान विजयों के कारण है। बी में दे रखा है कि विश्व इतिहास में अशोक की महत्ता उसके जन कल्याणकारी कार्यों के लिए है। सी में दे रखा है अशोक की महत्ता अपने राज्यकाल में संपूर्ण देश के एक सूत्र में बांधने के लिए है। और डी में दे रखा है कि अशोक की महत्ता उनके सिद्धांतों के कारण है जिन पर उसने शासन चलाया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो 85 का ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 86 और 87 एक पैटर्न पर उसके लिए निर्देश दे रखा है। निर्देश में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। निर्देश में लिख रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक पैराग्राफ के वाक्यों को उनके सही क्रम में अदल बदल दिया है। वाक्यों को सही क्रम में प्रश्न के साथ दिए गए 4 विकल्प में शामिल है। आपको सही विकल्प का चयन करना है और इसे अपनी पुस्तिका में उत्तर लिखना है। ठीक है, यानी कि जो आपको ये लिखा गया अदल बदल कर लिखा गया तो उसको सही क्रम में सजाना है। ठीक है, तो 86 के क में दे रखा है कि सेनापति के एक इशारे पर शत्रु से जूझ पड़ना तथा शिक्षक के एक संकेत पर नत हो जाना ही तो अनुशासन है। ख में दे रखा है कि एक तरह कहे तो अनुशासन कायिक एवं वैचारिक नियमों का पालन है। ग में दे रखा है कि श्रेष्ठ जन के आदर्शों पर चलना ही अनुशासन कहलाता है। घ में दे रखा है कि यदि हम सच्चे अर्थ में समाज और राष्ट्र की उन्नति चाहते हैं तो हमें अनुशासन की पाठ जीवन में उतारना ही होगा। और अंग में दे रखा है कि इस प्रकार अनुशासन हमारे जीवन की केंद्रस्थ धुरी है और इसके सहारे ही हम सफलता की आशा कर सकते हैं। तो इसका जो सही क्रम जो हो जाएगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है, ये ग ख क अंग घ, ये इसका सही क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 86 का। 87 नंबर में कह रहा है कि यदि एक ओर उसे अतीत के गौरव पर गर्व है तो दूसरी ओर वह अपने भविष्य को भी उज्जवल बनाता है। ख में दे रखा है कि वह सदैव समाज में क्रांति चाहता है। ग में दे रखा है कि समाज में प्रचलित रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा उन परंपराओं के विरुद्ध वह क्रांति करता है जो देश की उन्नति के पथ की बाधाएं हैं। और घ में दे रखा है कि देशभक्त अपनी मातृभूमि को सच्चे हृदय से प्यार करता है। और अंग में दे रखा है किंतु वह क्रांति न विशृंखला कही जा सकती है और न ही नागरिकता के प्रतिकूल। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि घ क ख अंग ग, ये इसका सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, यानी घ क ख अंग ग इसका सही क्रम, यानी कि 87 का आपको आंसर हो जाएगा।
88 नंबर की बात करें तो 88 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्तिया का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कि एक के बाद एक परेशानी से जूझना, बी में अच्छा बुरा सबको समान समझना, सी में सर्वदा एक समान स्थिति में रहना, डी में है बनावटी परहेज करना। तो यह जो सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्तिया का जो अर्थ है, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कि सर्वदा एक समान स्थिति में रहना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 88 का ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 89 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन है। तो ए में दे रखा है कि चुनाव समाप्त हो गया और परिणाम भी घोषित हो गए। तो ये इसमें संयुक्त वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर एक ही इसका राइट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका 89 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर कह रहा है कि यद्यपि उसका परिवार बड़ा है यद्यपि वहाँ शांति है। इस वाक्य में यद्यपि तथापि किस प्रकार का अवयव है। विस्मय बोधि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, काल बोधक अव्यय। तो इसमें जो हो जाएगा जो समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 90 का बी हो जाएगा। 91 नंबर की बात करें तो 91 से 93 एक पैटर्न पर निर्देश दे रखा है। क्या दे रखा है इसमें, निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है, आपको शब्द के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प को छांटना है जो प्रश्न में दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द न हो। यहाँ पर ध्यान है कि जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो इसमें चुनना है। तो देखते हैं 91 में कौन सा शब्द दे रखा है। 91 में दे रखा है सरिता। सरिता का इसमें 3 जो है जो पर्यायवाची शब्द होगा, लेकिन एक नहीं होगा। ए में दे रखा है आपगा, बी में तरंगनी, सी में तरनी और डी में टटिनी। तो जो सरिता का जो है जो तरनी है ये पर्यायवाची नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तरनी सरिता का पर्यायवाची नहीं होगा, जबकि आपगा, तरंगनी, टटनी ये पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, तो 91 का सी आंसर हो जाएगा। 92 नंबर में कह रहा है कि बैसाख नंदन। बैसाख नंदन का इसमें से कौन पर्यायवाची नहीं होगा, गर्धव, केहरी, रसव, बेसर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपको जो बी में केहरी दे रखा है ये बैसाख नंदन का पर्यायवाची नहीं होगा, लेकिन ये गर्धव और रासव और बेसर ये पर्यायवाची हो जाएगा बैसाख नंदन का, ये आपको याद रखना है। 93 में गे है। गे का इसमें पर्यायवाची कौन नहीं है, इस्पा, निकेतन, अगार, निलय। तो यह जो 93 को ए नंबर में इस्पा दे रखा है ये इसका पर्यायवाची नहीं होगा, बल्कि ये निकेतन, अगार, निलय ये इसका पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 93 का। 94 नंबर क्वेश्चन है और 94 से 95 एक पैटर्न पर निर्देश दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द का समूह दिया गया है, आपको इस शब्द के समूह के लिए प्रयुक्त होने वाले एक शब्द को नीचे दिए गए 4 विकल्पों में चुनना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या शब्द आएगा वो चुनना है। देखते हैं कि वाक्य में क्या दे रखा है। दे रखा है कि जो किसी बात को तुरंत सोच लेता है उसको क्या कहेंगे, बुद्धिमान कहेंगे, प्रत्युत्पन्नमति कहेंगे, अग्रसोची कहेंगे, दत्तचित कहेंगे। तो जो किसी बात को तुरंत यानी जल्दी सोच लेता है उसको कहेंगे प्रत्युत्पन्नमति, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 94 का बी हो जाएगा। 95 नंबर में कह रहा है कि किसी विषय को विशेष रूप से जानने समझने वालों को क्या कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, योग्य कहेंगे, विशेषज्ञ कहेंगे। तो जो किसी विषय में विशेष रूप से जानने और समझने में रुचि रखता है यानी समझ लेता है तो उसको कहते हैं विशेषज्ञ कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 का। 96 से 100 नंबर है, एक पैटर्न पर निर्देश दे रखा है, इसमें क्या बताना है। निर्देश में कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़े, इसमें कई स्थान रिक्त छोड़े गए हैं, प्रत्येक स्थान के लिए दी गई संख्या ही प्रश्न संख्या है। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द गद्यांश के नीचे प्रश्न के साथ विकल्प के रूप में दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ठीक है, तो ये क्या दिया है, ये गद्यांश दिया है और गद्यांश 2 प्रकार का होता है। एक होता है कि गद्यांश में आपको दे रखा है दिया रहेगा मैटर, उसमें खाली स्थान छोड़ दिया जाएगा, और एक होता है कि पूरा गद्यांश दे देगा, उससे क्वेश्चन निकाल के आपको पूछेगा। तो ये इसमें दोनों गद्यांश आ गया। पहले आपको बता दिए कि वो क्वेश्चन निकाल के था और इसमें है कि खाली स्थान वाला था। तो पहले गद्यांश पढ़ते, आप लोग भी अच्छी तरह से गद्यांश पढ़ लीजिएगा, उसके बाद समझिएगा, उसके बाद आंसर आप दीजिएगा। आपको 4 ऑप्शन आता है, ऑप्शन से आपको पकड़ा जाएगा। तो इसमें गद्यांश दे रखा है कि भावुक होना जितना अच्छा है उतना ही बुरा, अति भावुक होना। भावुक होना हमारी संवेदनशीलता का परिचायक है और अति भावुक होना बौद्धिक स्तर पर होने का प्रमाण है। प्राकृतिक सौंदर्य पर मुग्ध होना तो स्वाभाविक है, किंतु इतना मुग्ध होना तो अस्वाभाविक ही कहा जाएगा कि हम अपने, यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन में आएगा, को ही विस्तृत कर दे। सच्ची भावुकता को तो हमारे कर्तव्य पालन में सहायक होना चाहिए, नहीं अति भावुकता व्यक्ति को जड़, आलसी और सामाजिकता कर देती है। अति भावुक व्यक्ति या तो खाली स्थान में खोया रहता है या
फिर भविष्य के सुनहरे सपनों में अपने जीवन के सार्थकता खोजने में व्यस्त रहता है। उसे वर्तमान की वास्तविकताओं की कोई जानकारी नहीं होती है। अति भावुक लोग पग 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 पर ठगे जाते हैं। भावुकता जीवन की, यहाँ पे 100 नंबर भरना है, फिलअप करना है, में सामंजस्य प्रस्तुत करती है, जबकि अति भावुकता तो व्यक्ति को जीवन जीवन से ही उखाड़ देती है। ठीक है, ये आपको गद्यांश था और गद्यांश में खाली स्थान दिया था, आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अब आंसर दीजिएगा। आंसर आप लोगों को बता देते हैं कि 96 में का क्या हो जाएगा। 96 के ए में दिया है कर्तव्य, बी में दिया है बुद्धि, सी में परिवार, डी में कार्य। तो जो 96 का ऑप्शन नंबर ए में कर्तव्य दे रखा है वो खाली स्थान में फिलअप हो जाएगा कर्तव्य। 97 के ए नंबर में दिया है रुकावट, बी में बाधक, सी में बाधा और डी में अनचाहा। तो जो 97 का हो जाएगा ये बाधक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला दे रखा है 98। 98 के ए में दे रखा है कि परे, बी में दे रखा है विस्मृत, सी में दे रखा है कि विक्षिण और डी में दे रखा है कि संयुक्त। तो जो 98 का हो जाएगा, जो विक्षिण दिया है सी नंबर में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी खाली समय फिलअप हो जाएगा। 99 में दे रखा है ए में भूतकाल, बी में विगत, सी में विकास और डी में अतीत। तो 99 के खाली स्थान में अतीत आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सेट का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 100 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें ए में दे रखा कि जटिलताओं, बी में विस्मताओं, सी में अशुभताओं और डी में वास्तविकताओं। तो जो 100 नंबर में हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दे रखा है विषमताओं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था आपको हिंदी का 25 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि इस 25 क्वेश्चन में आपको कितना सही हो रहा है, कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है, और आप लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, जो कि फिर से बता दे रहे हैं आप लोगों को। व्हाट्सएप नंबर 7352487318 यानी 7352487318, यह मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस पर मैसेज कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, टेलीग्राम में भी ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, और आपको कोई भी सब्जेक्ट में आपको डाउट हो, हिंदी में हो, रीजनिंग में हो, मैथ में हो, कोई भी सब्जेक्ट में हो, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अभी तक आप विलोम का वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्वेश्चन सब है, आपको 100% एग्जाम में आएगा, तो जल्दी जाके आप लोग देख लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।